अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है चिकन कोरमा। आज जिस मेथड से मैं चिकन कोरमा बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके चिकन कोरमा बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा और टेस्ट भी इसका बहुत लाजवाब होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक पॉट को फ्लेम पर रख दिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। आप चाहे तो आधा देसी घी और आधा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको देसी घी में ही बनाया है। घी गर्म होने के बाद 15-16 मखाने लेकर हमने उसको फ्राई करके अलग रख लिया है। अब 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हमने, उसको बारीक हमने स्लाइस कर लिया है और उसको भी हमने फ्राई करके अलग निकाल कर रख लिया है। जब प्याज ठंडी हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी तो इसको मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है और साथ में जो मखाने मैंने फ्राई किए थे वो भी इसी के साथ डाल के मैंने इसको थोड़ा मोटा और दरदरा पीस के रख लिया है। अब यहाँ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, 8-10 लौंग हैं और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं जो 1-1 इंच के हैं और हाफ़ फूल मैंने जावित्री का लिया है और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का है। ये सभी मसाले मैंने ऑयल में डाल दिए हैं और 2 तेज़ पत्ते भी डाल दिए हैं। जब ये मसाले क्रैकल करने लगेंगे तो मैंने जो चिकन था वो धो के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने 750 ग्राम चिकन ऐड किया है और मैं 750 ग्राम चिकन का कोरमा बना रही हूँ, तो याद रहे जो ये मसाले हैं वो 750 ग्राम चिकन के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। चिकन के सभी पीसेस मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से ऑयल में भून लिया है और जब तक भूना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, ये वाइट कलर का होने लगा है तब तक मैंने इसको भून लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 3 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून भरकर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इससे क्या होता है, कलर अच्छा आता है। तो आप कोरमा जब भी बनाएं तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। 2 टीस्पून भर के हम नारियल का पराठा ऐड कर देंगे। अब हम इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको भून लेंगे। अब मसाला हल्का हल्का नीचे लगने लगा है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फिर से भून लूँगी। मैंने 200 ग्राम दही लिया है और उसको अच्छी तरह से बीट करके वो भी मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब दही के साथ भी मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए दही भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। इस स्टेज तक मैंने चिकन को भुना है। इतना भूनने के बाद ही इसमें अच्छा टेस्ट आएगा और जो स्मेल है वो भी सब निकल जाएगी। अब इस स्टेज पर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। पानी जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ प्याज और जो मखाने हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे और वो हम इसी तरह से खुश्क ऐड करेंगे इसमें और एक अच्छा सा स्टर देंगे। पहले मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है। जब इसके अंदर बॉईल आने लगा तो मैंने इसको सिम पर कर दिया है और इसकी लिड लगा दी है। बस इसको मैंने 2-3 मिनट तक सिम पर पकाया है। अब इसमें हम ऊपर से खुशबू का मसाला ऐड करेंगे, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची। वो मसाला मैं यहाँ बना रही हूँ। देखिए ये मैं ज़्यादा सा मसाला बना के रख लेती हूँ। इसके बाद इसमें से मैं 1 टीस्पून पाउडर वो इसमें ऊपर से ऐड करूँगी। सालन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और इसमें जो तार है वो भी ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर चिकन चेक कर लेंगे कि कितना गला हुआ है।
हाफ टी स्पून खुशबू का मसाला ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अब मैंने दोनों मसाले ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको लिड लगा के 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए अब मैंने लिड खोला है तो देखिए तार हमारा ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितना लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से कूरमे बनाइए, ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। आप इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा बना। आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं और मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।